हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका क्या मतलब है, ये फिगर ऐसे बनेगा। इसमें बोला है जीवा की लंबाई, तो अगर जीवा की लंबाई फाइंड आउट करना है तो आपको पता है ये छोटा वृत्त की त्रिज्या आर है, बड़े वाले की कैपिटल आर है, तो ये तो आप निकाल सकते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रमेय। तो ये इसका दोगुना हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार हमने निकाल लिया, 4√14 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कार प्रथम 240 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, अगले 256 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। तो आपको पता है औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, ये प्लस ये सब को ऐड करिए और बटे समय। समय कैसे निकालेंगे हम, समय निकालने के लिए इसमें समय तो दिया नहीं है, तो समय निकालने के लिए फिर से हम किसका प्रयोग करेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल का। तो 240 बटे क्या होगा, 240 बटे 50 किलोमीटर, मतलब उसी के जो करस्पॉन्डिंग है उसे ले लेंगे। तो ये सब ऐड करके मतलब सूत्र भी होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबको ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे तो 62.6 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कठिन भी है। कैसे करेंगे देखिए, 2020 में आ चुका है। 8x² + y² - 12x। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है -12x। ये कैसे रहा होगा, अगर आप सोचें तो 2 और 12x है, मतलब 2 और 2x, 2 दूना 4 और 3 12, मतलब यहाँ 3 भी रहा होगा। ये तो हो गया 2, ये क्या हो गया a और ये b, 2ab। और दूसरा इसी प्रकार देखिए 4xy, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 2x एंड y, या ये भी हो सकता है 2y × x। तो यहाँ भी 2ab दिख रहा है। तो देखिए इसी प्रकार आपका फार्मूला बनेगा। तो यहाँ देखिए 2ab, a आ रहा है, b क्या है y² है, हाँ सही है, यानी y ही होगा। और यहाँ b² 9 है, सही है, यानी कि a वाला 2x होगा और a वाला 2x होगा, यहाँ भी वहाँ भी। तो आपको क्या लिख देना है, और यहाँ माइनस लगा है तो बस a - b का होल स्क्वायर। मतलब आप 2ab ही देखकर क्या करिए, तुरंत लिख दीजिए। क्या लिखेंगे तुरंत, 2ab को देखकर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब ये 0 है तो ये अलग 0 होगा, ये अलग 0 होगा। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ क्या पूछा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 14x। तो दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 14x बराबर 21। तो ये हो गया आपका 21 और माइनस 5y। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। y बराबर क्या है 2x, और अभी आपने निकाला 2x बराबर क्या है 3, तो y बराबर 3 आ गया। तो 5y बराबर 15 आएगा। तो हम कह सकते हैं 21 - 15 कितना आएगा, आंसर 6। तो दूसरा क्वेश्चन है कि ए को दौड़ की लंबाई में कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए। अभी तक हम देखते थे कि जब बढ़त के रूप में देता था तो उसकी कहीं पूछता था कि इसकी लंबाई बता दीजिए, ये जो स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट है, या पूछ लेता था कि बी कितने देर में वहाँ पर पहुँचेगा जो आगे है, या जो पहले है वो कितने देर में पहुँचेगा। लेकिन अब ये उल्टा पूछ लिया, तो अब क्या करेंगे देखिए। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है, मतलब ए की चाल अगर हम मान लें कितना 13 है तो बी की हो जाएगी 10। उसके बाद यदि ये भी आपको पता है कहाँ से निकला है, यहाँ से 30/100 करेंगे, तो अगर इसको 10 मानेंगे 3 अधिक हो जाएगा 13। तो क्या बोला है कि कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए। अगर ए की चाल देखिए, ए तो यहीं से दौड़ेगा, ए तो अपने यहाँ से ही दौड़ेगा, ए की चाल कितनी है 13, और बी को पता नहीं कितनी छूट देनी चाहिए बोल रहा है, और बी की चाल कितनी है 10। तो ये दूरी कुल दूरी कितनी है 117 लंबी मीटर दौड़ है। तो अगर आपको पता हो ये इसकी चाल दिया है और दूरी दी है, तो समय निकाल सकते हैं कि एक कितनी देर में पहुंचेगा यहाँ पे। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 117/13 कितना आएगा 9। आप कहेंगे इसे लगेगा 9 सेकंड।
तो इसे भी 9 सेकंड में यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये भी जब 9 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा तभी हम कहेंगे कि दोनों सेम टाइम पे पहुँचे हैं। देखिए बोला है कि ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो, यानी 9 सेकंड इसे भी लेना पड़ेगा। तो हमें समय पता है इतने ही समय में जाएगा और चाल भी पता है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी तय किया। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू वी टी। तो 10 9 90, यानी ये दूरी कितनी है, 90 मीटर। और स्टार्टिंग की दूरी कितनी थी, आप कहेंगे 117 मीटर। तो ये 90 मीटर, तो इसे कितनी छूट दी गई, आप कहेंगे 117 माइनस 90, यानी कि 27 मीटर इसे छूट दी गई। 27 विल बी आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है,